जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के ओलंपिक सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में बदल दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यानी आईओसी ने ऑल इंडिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सूत्रों की मांग पर यह फैसला किया। बताते हैं कि आईओसी इन सूत्रों की पहुंच और पकड़ से बेहद प्रभावित है और उन्हें यह भी लगता है कि एक बार इनके द्वारा घोषणा कर दिए जाने के बाद मीराबाई को गोल्ड ना देने का कोई मतलब नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या ही सुनाए जा रहे हैं, लेकिन आपने ये उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा जब वोल्डेमॉर्ट बनकर मीडिया के एक तबके ने दिन दहाड़े चानू के सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया था। वो भी किसके दम पर? सूत्रों के दम पर। सूत्र भी कैसे? बिल्कुल दम पिशाचों जैसे, जो अंधेरे से निकलते हैं और सच्ची खबरों के प्राण हर लेते हैं। आप सोचते भी क्यों, आपको तो गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा था। और भारत में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इतना अनकॉमन है कि पिछले 61 सालों में हमने सिर्फ 3 गोल्ड मेडल देखे हैं। जी हाँ, 61 साल, यानी इतना वक्त जितने में सामान्य तौर पर 3 पीढ़ियां धरा पर आ जाती हैं। ऐसे में जनता बेताब रहेगी ही। फिर क्लिंट बार्टन उर्फ हॉकाई चाहे जितना ही कहे, मुझे उम्मीद मत दो। लेकिन इस बेताब जनता को झूठी उम्मीद देने वालों का क्या? बिना समय मणि के समय बदलने की कोशिश करने वालों का क्या करें? इन्होंने हवा में खबरें चलाकर चानू के सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया। पूरे 2 दिन तक दुनिया में यही खबर छाई रही। भले ही आईओसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा WADA को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन भारत के महान पत्रकारों ने न सिर्फ चाइनीज गोल्ड मेडल विनर वेटलिफ्टर का डोप टेस्ट करा दिया, बल्कि चानू से शायद उनका सिल्वर मेडल भी मांग लिया फॉर एक्सचेंज पर्पसेस, यू नो। हालात ऐसे बने कि उसी दिन इंडियन ओलंपिक्स कमेटी यानी IOA के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता साहब को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, वेटलिफ्टिंग के मामले पर वाडा या IFOC की ओर से कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। लेकिन अफसोस, मेहता साहब का ये ट्वीट कुछ दर्जन लोगों तक ही पहुंचा, जबकि दिग्गज पत्रकार लोग मीराबाई के नए मेडल की खबरें करोड़ों लोगों तक पहुंचा चुके थे। और इस मामले में उन पत्रकारों को क्या ही दोष थे? कायदे के काम और खाना पूर्ति में अंतर तो होता है ना। ये जो खाना पूर्ति वाले हैं, इन्हें क्या पता कि नियम क्या है, कायदे क्या होते हैं। इन्हें तो बस कुछ भी रिपोर्ट कर देना है। सीनियर जर्नलिस्ट KP मोहन ने इस मामले में उस दिन कायदे की बातें की थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, इवेंट के 48 घंटे बाद भी एथलीट का टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसका उस इवेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तो हो चुका। ये उस वजन कैटेगरी से जुड़े डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस के पूरा होने के साथ ही खत्म हो चुका होता है, यानी ये 24 जुलाई को ही पूरा हो चुका था। सामान्य तौर पर IOC सभी मेडल विनर्स और कुछ अन्य लोगों का भी टेस्ट करता है। कई बार तो ये 8वें और 9वें नंबर तक भी जाता है और ये पूरी प्रोसेस इवेंट खत्म होने के कुछ घंटों के अंदर ही पूरी हो जाती है। अगर नोटिस के बाद भी सैंपल नहीं मिला तो एथलीट को रोका जा सकता है, यहां तक कि उसके पूरी रात रुकने की व्यवस्था भी होती है। पहले की तरह अब IOC टेस्ट और रिजल्ट के मैनेजमेंट में सीधे नहीं शामिल होता। IOC के लिए जिम्मा इंटरनेशनल टेस्ट एजेंसी नाम की संस्था का है। इतना ही नहीं, फर्स्ट पोस्ट स्पोर्ट्स के एडिटर अमित कामत ने तो सीधे इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ मेल पर हुई बातचीत ही सोशल मीडिया पर रख दी थी। लेकिन समस्या वही, ये चीजें कुछ दर्जन लोगों तक ही पहुंची। अब इससे पहले कि आप पूछो कि हमने 26 जुलाई को कुछ क्यों नहीं किया, तो हम बता दें कि हम मजबूर हैं। जैसे हैरी पॉटर 11वें बर्थडे से पहले हॉगवर्ट्स नहीं जा सकता था, वैसे ही हम सब कुछ नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, सिर्फ छूटता है, हम भूलते कुछ नहीं। इसलिए आज हमने सोचा कि इस पर बात कर ही लें। वैसे एक बात आपको बताएं, कोई कुछ भी कहे, कितने भी दावे करे कि उसके सूत्रों ने बताया, उसने अपने कानों से देखा या आंखों से सुना, लेकिन जनाब सच ये है कि ये वाली अफवाह अमेरिका में बैठे एक महानुभाव ने शुरू की थी। और उनका इतिहास देखें तो उनका चाइना से जो भी है पर्सनल है। चाइना के खिलाफ लिखने का कोई मौका नहीं चूकते, बस उन्होंने सिर्फ अपना डे टू डे वर्क किया और यहाँ के महान खेल पत्रकार वही लेकर झूल गए। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।